हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे निकोलस टेस्ला के ऐसे आविष्कारों के बारे में जो आज सफल होते तो पूरी दुनिया ही बदल जाती। निकोलस टेस्ला की भूकंप और सुनामी पैदा करने वाली इन खतरनाक मशीनों के बारे में सुनकर हर कोई डर जाएगा। दोस्तों, इंसान के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों ही वरदान के रूप में साबित हुए हैं। हालांकि विज्ञान की भी अपनी कुछ खामियां हैं, परंतु कुल मिलाकर देखा जाए तो विज्ञान के असीमित खूबियों के सामने ये खामियां टिक नहीं पाती हैं। प्राचीन काल से ही इंसानों को प्रकृति ने काफ़ी विकसित किया है और विकास के इस घटनाक्रम में कुदरत ने हमें उच्च स्तर की बुद्धि भी दी है। दोस्तों, इसी बुद्धि को ही इस्तेमाल करके कई वैज्ञानिक अपने आविष्कारों के जरिए इतिहास रचकर चले गए हैं। आज हम किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को पहली बार किसी ने बनाया ही होगा। इसीलिए तो आज हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दोस्तों, यूँ तो पृथ्वी पर कई दिग्गज वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है, परंतु उन सभी दिग्गज वैज्ञानिकों के अंदर कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिनको की पूरी दुनिया एक अलग ही नज़रिए से देखती है। खैर, इन्हीं वैज्ञानिकों के अंदर एक नाम आता है निकोलस टेस्ला का, जिनको हर कोई जानता है। परंतु खेद इस बात का है कि इस महान वैज्ञानिक के आविष्कारों के बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक अपने पूरे जीवन काल में काफ़ी रहस्यमय आविष्कारों को बनाने के चलते काफ़ी चर्चा में रहे। परंतु इनकी मृत्यु के बाद इनके आविष्कारों के बारे में समाज में इतनी ज़्यादा आलोचना ना हो सकी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम अत्यंत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के द्वारा किए गए कुछ ऐतिहासिक आविष्कारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को निकोलस टेस्ला के बेहतरीन आविष्कारों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आप लोगों ने शायद पहले ही कभी सुना हो। आपने इससे पहले कभी किसी व्यक्ति या वस्तु की तस्वीर को कैमरे के द्वारा खींचते हुए देखा होगा, परंतु क्या कभी आपने किसी कैमरे को किसी व्यक्ति की भावनाओं की तस्वीर खींचते हुए देखा है? मैं मानता हूं कि पहली दफ़ा ये बात सुनकर कई सारे लोगों को झटका लगा होगा, परंतु ये बात पूरी तरीके से सत्य है। दोस्तों, निकोलस टेस्ला ने एक ऐसे कैमरे के बारे में कल्पना की थी जो कि किसी के दिमाग में चल रहे भावनाओं यानी कि इमोशंस की तस्वीरें खींच सकता था। अपने इस अद्भुत सोच के विषय में निकोलस का कहना था कि इंसानी दिमाग में चल रहे भावनाओं को हम इंसानी आँखों में स्थित रेटिना के अंदर देख सकते हैं और उचित उपकरणों के जरिए हम इसकी वास्तविक तस्वीर भी ले सकते हैं, जिसको कि हम बाद में किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आविष्कार बनकर सफल हो जाता तो आज हम बड़े ही आसानी से इंसानी दिमाग में चल रहे हर भावनाओं को देख सकते थे, जो कि इंसानी दिमाग को पढ़ने के समान है। विज्ञान के जरिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। निकोलस टेस्ला इसी विज्ञान के ताकत को इस्तेमाल करके उस समय पृथ्वी में चल रहे युद्धों को रोकना चाहते थे। इसीलिए ये आविष्कार निकोलस के अन्य आविष्कारों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। 1907 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने निकोलस टेस्ला की एक नए आविष्कार के बारे में दुनिया भर को बताया। ये आविष्कार एक साधारण आविष्कार नहीं बल्कि एक सैन्य आविष्कार था। इस आविष्कार में निकोलस टेस्ला ने बताया था कि एक नियंत्रित ढंग से अगर समंदर के अंदर एक सटीक मात्रा में विस्फोटों को एक्सप्लोड कर दें तो कृत्रिम रूप से हम बहुत ही ऊंचे व खतरनाक समंदर के लहरों को बना सकते हैं, जिससे युद्ध की परिस्थिति को रोका जा सकता है। इसके अलावा इसको हम अपने बचाव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दुश्मन की सेना को एक झटके में हरा सकते हैं। हालांकि कई रक्षा विशेषज्ञ निकोलस के इस बात से असहमत थे और निकोलस की ये सोच इतिहास में गुमशुदा हो गई। आज के ज़माने में हर कोई अपने सहूलियत के हिसाब से कई सारे इलेक्ट्रिक उपकरणों को अपने इस्तेमाल में ले रहा है, परंतु इन उपकरणों को इस्तेमाल करते समय जो पहली मुसीबत हर किसी के सामने आती है वो है तारों का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। तारों के एक बड़े से गुत्थे को देख करके फ्रस्ट्रेट होना स्वाभाविक है। इसके अलावा तारों के इस्तेमाल से ज़्यादा ऊर्जा की खपत व लागत बढ़ जाती है। इसीलिए इन सारे असुविधाओं से जूझने के लिए टेस्ला ने वायरलेस ऊर्जा की परिकल्पना की थी। 1901 में टेस्ला ने 185 फीट ऊंचे एक ऐसे टावर का निर्माण किया था जिसका आकार तो किसी मशरूम के जैसा था, परंतु ये दूर समंदर में मौजूद जहाज़ों के पास वायरलेस तरीके से मैसेज, टेलीफोन और इमेजेस को भेज सकता था, और वो भी उस ज़माने में
दोस्तों, निकोलस ने इस टावर का नाम वार्डन क्लिफ टावर रखा था। टेस्ला का सपना था कि इस टावर के जरिए वो वायरलेस तरीके से कई हजार वोल्ट की बिजली न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचा दे, जिससे पूरा का पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठेगा। हालांकि 1917 में पैसों की तंगी के चलते टेस्ला को ये प्रोजेक्ट मजबूरन छोड़ना पड़ा। वाकई में दोस्तों, अगर उस समय टेस्ला को अगर कहीं से पैसे मिल जाते तो शायद आज हमारी दुनिया तारों से मुक्त हो जाती। टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए और कई दफ़ा उन्हें अपनी खास आविष्कारों के कारण काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ा। 1893 में टेस्ला ने एक बहुत ही शक्तिशाली मैकेनिकल ऑसिलेटर को बनाने का पेटेंट लिया। बाद के सालों में उन्होंने उसी ऑसिलेटर को बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। खैर, ऑसिलेटर को बनाते समय एक खास घटना उनके साथ घटी, जिसके बारे में खुद उन्होंने ही बताया था। एक दिन क्या हुआ कि ऑसिलेटर के फ्रिक्वेंसी को वो इमारत की फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यून कर रहे थे। उन्होंने ऑसिलेटर और इमारत दोनों की ही फ्रिक्वेंसी को कई बार जांच कर ट्यून करना चाहा, परंतु तभी एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी, जिसको कि शायद निकोलस भी पहली बार अपने जीवन में महसूस किया होगा। ऑसिलेटर और इमारत की फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते समय ऑसिलेटर अचानक इतने जोर से कांपने लगा कि उससे पूरी की पूरी इमारत और आसपास की जमीन भी काफ़ी जोर से हिलने लगी। अब ये बात स्पष्ट है कि निकोलस ने जानबूझकर ऐसा किया था या प्रयोग करते समय ये घटना अपने आप ही हो गई। वैसे प्रयोग के दौरान जब उन्होंने ऑसिलेटर के मीटर को बढ़ाया तो इमारत इतने जोर से हिलने लगी कि वहां से दीवार फटने की आवाज़ें आने लगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ऑसिलेटर का कांपना इतना शक्तिशाली था कि कंपन के चलते उनके आसपास मौजूद काफ़ी वजनी मशीनें व उनके दूसरे उपकरण हवा में तैरने लगे। खैर, इस आविष्कार को खुद निकोलस टेस्ला ने अपने हाथों से तोड़ दिया था, क्योंकि ये मशीन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। तो दोस्तों, आप निकोलस टेस्ला के आविष्कारों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।